वेलकम टू क्लास 12th। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आपको लग रहा होगा कि बिज़नेस बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। और सबसे बेस्ट न्यूज़ आपके लिए कि 30% सिलेबस आपका CBSE ने रिड्यूस कर दिया है। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी वास्ट सिलेबस था, 2 बुक्स हैं, तो काफ़ी सिलेबस कम कर दिया है, डिलीट कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक्स के बिजनेस की बुक के हमारे 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड पार्ट है आपका फाइनेंस वाला पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपका जैसा देख रहे हैं 50 मार्क्स का है, सेकंड पार्ट 30 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का आपका क्या है, प्रोजेक्ट वर्क है। स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट है आपकी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यूनिट सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सब चीज़ें आप देखेंगे कि मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है बिजनेस को, और बिजनेस कैसे इफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं पार्ट ए। स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट में नेचर एंड सिग्निफिकेंस में आपको क्या करना है, मैनेजमेंट की क्या कंसेप्ट है, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इम्पॉर्टेंस क्या है उसकी, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। मैनेजमेंट क्या है, एज अ साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका जनरली CBSE क्वेश्चन पूछती है, ये आपका करना है आपको। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हाई लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, वो चीज़ें पढ़नी है। मैनेजमेंट फंक्शंस कौन से होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यही चीज़ों के ऊपर आपके आगे वाले चैप्टर्स बेस्ड हैं। कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट एंड इम्पोर्ट, ये सब चीज़ें पढ़नी है। यूनिट सेकंड है आपकी। यूनिट फर्स्ट में कुछ भी चीज़ें डिलीट नहीं हुई हैं, आपकी कंप्लीट आएगी। यूनिट सेकंड में है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कौन कौन से प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं, आपको 2 उनके पढ़ने हैं। फ्योल्स प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने हैं, और टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं आपको वो पढ़ने हैं। फ्योल वाले थोड़े ईजी हैं, जो टेलर वाले हैं वो थोड़े साइंटिफिक हैं, लेकिन आपको दोनों पढ़ने हैं। दोनों पे CBSE बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनिट थर्ड है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको बिजनेस का क्या एनवायरनमेंट होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सारे फैक्टर्स आपको पढ़ने हैं कि कैसे ये बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं और बिज़नेस कैसे हमारी सोसाइटी को इफ़ेक्ट करता है। फिर हमारे फंक्शंस के ऊपर चैप्टर्स शुरू हो जाते हैं। प्लानिंग की क्या कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशन क्या है, प्लानिंग की क्या प्रोसेस है, ये पढ़ना है आपको। यूनिट 5 में आपको ऑर्गेनाइजिंग का क्या कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंस है, और इसका क्या है, ऑर्गेनाइजिंग की क्या प्रोसेस है, मतलब आपको प्रोसेसेस सारी पढ़नी है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है अच्छे से। यूनिट 3, 4, 5, 6, 7, 8 तीनों, इन सारी यूनिट्स में से आपके कुछ टॉपिक्स डिलीट हैं, वो हम आगे देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको कंप्लीट पढ़ना है। फंक्शनल एंड डिविजनल कंसेप्ट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपको देखना है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, क्या क्या चीज़ें होती हैं कि कैसे पावर, कैसे जो ड्यूटीज़ होती हैं वो डिसेंट्रलाइज की जाती हैं टॉप लेवल से लोअर लेवल तक, वो सब चीज़ें आपको देखनी है। यूनिट 6 में आपको स्टाफिंग कि कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलती है, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट होता है, ट्रेनिंग के क्या इंपॉर्टेंस है, मेथड्स कौन से होते हैं ट्रेनिंग के, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ये सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल नॉलेज गेन करेंगे। यूनिट 7 में डायरेक्टिंग क्या होता है, उसके क्या कंसेप्ट है, इम्पॉर्टेंस है, उसके क्या एलिमेंट्स हैं। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है ज़रूर, एग्जाम में पूछा जाता है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं, लीडरशिप कंसेप्ट, स्टाइल्स, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक, लेजर-फेयर, ये आपको पढ़ना है। कम्युनिकेशन में कंसेप्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन का फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, दोनों हमारे बिजनेस में जनरली यूज़ करते हैं हम। यूनिट 8 में है कंट्रोलिंग का क्या कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंस है, और इसकी क्या प्रोसेस है, ये आपको पढ़नी है। इनमें से भी कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन से डिलीटेड टॉपिक्स हैं। यूनिट 3 में आपके डीमोनेटाइजेशन वाला जो रिसेंटली ऐड हुआ था टॉपिक, वो डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी
कोई पॉलिसी लगाती है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले हम देखेंगे लिबरलाइजेशन, जो एलपीजी पॉलिसी 1991 में हमारी गवर्नमेंट ने लगाई थी, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा था हमारे बिजनेस के ऊपर, उसे हम पढ़ेंगे। यूनिट 4 में प्लानिंग में क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं, सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग प्लान, ये आपको नहीं पढ़ना है, नॉर्मल प्रोसेस वगैरह पढ़नी है, ये आपका डिलीट हो चुका है। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, ये सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स थी, कन्फ्यूजिंग थी, इसलिए ये सब चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं। यूनिट 5 है ऑर्गेनाइजिंग, इसमें क्या क्या डिलीट हुआ है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट आपको नहीं पढ़ना है। स्टाफिंग में आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिलीट कर दिया गया है। यूनिट 7 में डायरेक्टिंग बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स, ये सब चीज़ें जो बैरियर्स हैं और उनको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, ये सब चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं। कंट्रोलिंग में आपको प्रोसेस वगैरह पढ़नी है, सिर्फ उसका रिलेशनशिप जो है प्लानिंग और कंट्रोलिंग का, वो आपका डिलीट कर दिया गया है। अब हम देखते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है, मतलब हमारी जो बिज़नेस की सेकंड बुक है, उसका देखते हैं। जो यूनिट 9 और 10 है वो 15 मार्क्स की है। यूनिट 11 एंड 12 वो भी 15 मार्क्स की है, मतलब सब इक्वल वेटेज की हैं। 30 मार्क्स की टोटल आपकी बुक है। यूनिट 9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं। यूनिट 9 में है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें आपको पढ़ना है कि फाइनेंस मतलब कैसे बिजनेस अपने जो सोर्सेज होते हैं, बिजनेस कैसे कैसे अपने लिए पैसा कलेक्ट करता है, कैसे उसे अरेंज करता है, फाइनेंस अरेंज करता है, फंड्स अरेंज करता है अपने बिजनेस के लिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ से उसको कुछ रिटर्न मिला है, कैसे वो डिसीजंस लेता है कि कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट करे, फाइनेंस कैसे करे, डिविडेंड उसको कितना मिलेगा, क्या क्या चीज़ें उसके ये फाइनेंशियल डिसीजन को, क्या क्या फैक्टर्स जो हैं एनवायरनमेंट में उसे इफेक्ट करते हैं, वो फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करे, उसके कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस हम पढ़ेंगे। कैपिटल मतलब अपना कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा रखे, मतलब कितने इक्विटी रखे, कितने डिबेंचर्स रखे, ये सारी चीज़ों को उसको एक फिक्स्ड एक प्रोपोर्शन रखना पड़ता है, बैलेंस रखना पड़ता है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के बीच में देखेंगे कि उसका क्या कंसेप्ट है और इनका क्या डिफरेंस है। फिक्स कैपिटल मैं आपको बता दूं, जो फिक्स जो गवर्नमेंट जो भी बिज़नेस है अपना लेके चलते हैं, जैसे कि कुछ उन्होंने फिक्स इन्वेस्टमेंट की है, मशीन्स परचेज़ की हैं, बिज़नेस को स्टार्ट करने के ऊपर जो फिक्स चीज़ें लगाई हैं, जैसे प्लांट है जो सब, और वर्किंग कैपिटल होता है जो उसको रेगुलर यूज़ के लिए जो पैसा चाहिए होता है डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, ये सब चीज़ें देखेंगे। यूनिट 10 में है फाइनेंशियल मार्केट्स। ये दो तरीके के मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड जैसे फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन से मार्केट्स होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में हमने जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, CRR SRR वगैरह वो सब चीज़ें आती हैं। कैपिटल मार्केट में आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट आती है। जैसे प्राइमरी, जैसे पहली बार जब शेयर्स डिबेंचर सेल परचेज किए जाते हैं। सेकेंडरी जब वो सेकंड हैंड हो जाते हैं, मतलब सेकंड टाइम ऑलरेडी मार्केट से लेकर उसे परचेज या सेल किया जाता है, वो पढ़ेंगे। मेथड्स क्या होते हैं फ्लोटेशन के प्राइमरी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, उसमें ट्रेडिंग कैसे होती है, सेबी जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है उसके क्या फंक्शंस होते हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। यूनिट 11 में है कि मार्केटिंग कंसेप्ट, फंक्शंस, फिलॉसफीज़ क्या होती हैं, प्रोडक्ट प्राइस, PPP मॉडल देखेंगे हम कि मार्केट मिक्स क्या होता है, कंसेप्ट और उसके एलिमेंट्स देखेंगे। ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांडिंग ब्रांड किसी ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या कंसेप्ट है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। प्राइस क्या है, प्राइस कैसे इफ़ेक्ट करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस को इफ़ेक्ट करते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है कि कंसेप्ट, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, ये सब चीज़ें हमारे बिजनेस कैसे इफेक्ट करती हैं, हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। यूनिट 12 में है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें आपको कंसेप्ट पढ़ना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है 1986, वो आपको ज़रूर पढ़ना है, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कंज्यूमर्स की, और कंज्यूमर कैसे एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है, रिड्रेसल मशीनरी क्या है, उसको कैसे क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं एक्ट के थ्रू, क्या क्या उसको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी जो पार्ट बी है उसमें क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं। यूनिट 11 में आपका मार्केटिंग में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स और चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिलीट कर दिया गया है। यूनिट 12 में आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जो इंपॉर्टेंस है और रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है वो चीज़ डिलीट कर दी गई है, प्लस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब NGOs का रोल इंपॉर्टेंस सब डिलीट कर दिया गया है। थैंक यू। प्लीज़
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।